आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर उपस्थित हैं जिसे वाकई में प्रदर्शित कर यह लगता है कि आज हमारे देश में एक बड़ा तबका ऐसा खड़ा हो रहा है जो खुद को कानून से ऊपर मानने लगा है। यह तबका मानता है कि यह निर्धारित करेगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। यह तबका यह मानने लगा है कि यह तय करेगा कि आपको इस देश में रहने का हक है या नहीं। यह तबका यह तय करने का मादा रखता है कि कानून क्या है और क्या नहीं, क्योंकि कानून को यह तबका खुद अपनी मर्जी के हिसाब से तय करता है। हम बात कर रहे हैं उस तबके की जो अपने आप को संघ परिवार से जोड़कर देखने की बात करता है। यह बात अलग है कि चाहे संघ परिवार हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी ने इस तरह के तमाम लोगों से अपने आप को अलग करने की बात कही है। लेकिन यह तबका है जो देशभक्ति के नाम पर हिंदुस्तान में गुंडागर्दी करता है। यह वो तबका है जो देशभक्ति के नाम पर किसी को भी देशभक्त और किसी को भी देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट देता है। यह वो तबका है जो लोगों से यह कहता है कि अगर तुम हमारी जबान नहीं बोलते तो तुम्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। और उसके बाद यह तबका लोगों के साथ मारपीट करता है, जबरदस्ती करता है, उनकी इज्जत तार तार करता है और उन्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि शायद उन्हें पैदा होने का भी हक नहीं है इस देश में। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के हिसार की, जहां यह खबर सामने आई है। बजरंग दल के तथाकथित कार्यकर्ताओं ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में एक रैली निकाली और उसके बाद मस्जिद के सामने खड़े होकर उन्होंने जो हरकत की वो शर्मसार करती है हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है। ईश्वर अल्लाह की बंदगी का पैगाम देने वाले गांधी के देश में ये कौन लोग हैं जो मजहब के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने पर आमादा ये लोग आखिर हैं कौन। खुद को देशभक्ति का ठेकेदार बताने वाले इन लोगों को गौर से देख लीजिए। हरियाणा के हिसार से देशभक्ति के नाम पर आई है गुंडागर्दी की ये तस्वीरें। धर्म के नाम पर दादागिरी कर रहे ये लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। ये लोग अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान इन लोगों ने एक मस्जिद के बाहर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहनी शुरू कर दी और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। इतना ही नहीं, इन तथाकथित देशभक्तों पर जुनून इतना हावी हो गया कि ये लोग सरेआम मस्जिद के बाहर मौलवी से बहसबाजी करने लगे और मौलवी को भारत माता के जयकारे लगाने के लिए मजबूर करने लगे। भीड़ के बीच ये मौलवी इसी तरह खड़ा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद इस शख्स ने मौलवी की पिटाई कर दी। बजरंग दल से जुड़े ये लोग इसी तरह मस्जिद के बाहर हंगामा करते रहे और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते रहे। इस मस्जिद के अंदर बाहर के मुस्लिम यहाँ रहते हैं, ना इनकी कोई आईडी, ना इनकी कोई पहचान, ना इनका कोई पंजीकरण। देशभक्त इनसे भारत माता की जय बुलवाए, एक भी मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। ये कहाँ से देशभक्त हो गए? कहते हम राष्ट्रवादी है। ये कहाँ से राष्ट्रवादी है? ये भारत माता की जय नहीं बोलते। इस देश में रहते हुए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि हिंदूवादी संगठनों ने इसी तरह गुंडागर्दी की, कुछ लोगों को बाहर निकाल कर पीटा, उनके साथ बदसलूकी की। तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो कुछ आदमी जो है ये बजरंग दल वाले ये अंदर से मेरे को खींच के लाए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की मस्जिद के अंदर ही, और जो है फिर मेरे को मस्जिद से बाहर निकाला, वहाँ भी मेरे साथ काफ़ी मारपीट की और वो ये बोल रहे थे कि ज़बरदस्ती में कि जय श्री राम और जय माता की नारा लगा। मैं वहाँ पे खामोश खड़ा रहा, मैं कुछ नहीं बोला और मेरे साथ मारपीट करते रहे। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो चुका है और वीडियो में सरेआम बजरंग दल के तथाकथित कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखी जा सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि मस्जिद के ऊपर कई जो अपना हिंदू परिषद के व्यक्ति हैं उन्होंने वहाँ पे पुतला फूंका है अमरनाथ यात्रा पे जो अटैक हुआ उसके संबंध में। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ से वो जा चुके थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये थी कि वहाँ पे कोई अपना एक आम का व्यापारी नमाज़ पढ़ने के लिए आया था, उसको बाहर निकाल के उन्होंने थप्पड़ मारा तथा भारत माता की जय बोलने के लिए बोला है। ठीक है, इस संबंध में एक कंप्लेंट आई है जिसमें हमने FIR लॉन्च की है। पूरी घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। सवाल उस सोच को लेकर है जिससे समाज में नफरत फैलाई जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि डंडे के जोर पर देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का किसी को क्या हक है। टीम न्यूज़ नेशन। देखा आपने, अब एक तबका यह तय करने लगा है कि देशभक्त कौन है और कौन नहीं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं और नहीं, जिससे वो तय करेंगे कि आप देशभक्त हैं कि नहीं। और अगर आप देशभक्त नहीं हैं तो आपके साथ हाथापाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है, यहां तक कि आपका खून भी किया जा सकता है। यह है अब हमारे देश में उन लोगों का खुद का कानून, जंगल का कानून, जो बताता है कि वो बताएंगे कि आपको इस देश में रहने का हक है कि नहीं। ऐसे लोगों पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है जब सरकारें खुद आगे बढ़कर उस भीड़ तंत्र को रोकने की कोशिश नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश के कोने कोने में अब कानून व्यवस्था का राज नहीं बल्कि भीड़ तंत्र का राज है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जरा यह बताइए, जुनैद को आखिरकार किस वजह से मार दिया गया था ट्रेन में? क्या उसके ऊपर भी इस तरह का आरोप नहीं लगा था कि वो देशभक्त नहीं है, कि वो बीफ खाता है? ट्रेन में बैठा वो बच्चा और उसे मार डाला गया था। हिसार में जो घटना हुई वो भी उसी का प्रतीक है। दरअसल एक मानसिकता बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो हमारे देश में आपको रहने का कोई हक नहीं है। यह देश किसी एक व्यक्ति, एक समाज या एक तबके का नहीं है। यह देश हर उस व्यक्ति का है जो हिंदुस्तान में पैदा होता है। लेकिन यह बात ये लोग समझने को तैयार नहीं है। न जाने ये भीड़ तंत्र अब हमारे देश को कहां ले जाएगा। कभी देशभक्ति के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी, कभी गाय के नाम पर सरेआम गदर। हरियाणा के हिसार से आई ये तस्वीरें इसी बात को बयां करती हैं कि कुछ लोग देशभक्ति के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी करते हैं और मानो सारा प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। हिसार में हिंदूवादी संगठन के लोग अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जिस तरह से मस्जिद के बाहर इन लोगों ने मौलवियों के साथ मारपीट की, उसे भला जायज कैसे ठहराया जा सकता है? इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा है। हिसार में मुस्लिम समाज ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है जो खुद को देशभक्त बताते हैं और सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। मेरे साथ बराबर मारपीट करते रहे। मैं उनको समझाता रहा, मैं उनको बोला देखो हम आपके साथ हैं, जो आतंकवाद हैं उसके खिलाफ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरे को बराबर मारते रहे और यही बोलते हैं कि जय माता और जय श्री राम के नारे लगा। मैं खामोश खड़ा रहा। हम चाहते हैं, प्रशासन से चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे समाज का ताना बाना जो सदियों से चला आ रहा है वो चलता रहे, और हमें प्रशासन ये दिलासा दिलाए कि आपको आइंदा आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। हिसार की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बीएचपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीएचपी का बयान सुनिए। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। भारत में रहकर कोई भारत माता की जय का नारा नहीं लगाऊंगा ये कहने का साहस करेगा। इसलिए दोषी वो नहीं है जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, दोषी वो हैं जिन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार किया। अब ये धक्का मुक्की है या फिर मारपीट, ये तो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी इसका जवाब भी गोलमोल ही है। अगर ऐसी कोई भी बात हुई है तो ये गलत बात है। कानून सबके लिए समान है। किसी के ऊपर भी इस तरीके से एलिगेशन लगाना या किसी की पिटाई करना ये कानून के खिलाफ है, और जिसने भी जो किया है कानून अपना काम करेगा, कानून के दायरे में उसमें कार्रवाई। जाहिर है हिसार में जिस तरह मुस्लिम शख्स के साथ सरेआम गुंडागर्दी की गई वो खौफ पैदा करती है। पीएम कहते कहते थक गए, लेकिन ऐसे लोगों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। ये डंडा और ये थप्पड़ देश की एकता पर है। मजहब की आड़ में देश के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले ये लोग चाहे कुछ भी हो, देशभक्त तो यकीनन नहीं। टीम
न्यूज नेशन। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं हम हिसार, जहां हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। सूरज, क्या वहां पर हालात हैं, क्या आप बता सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए, हमारे संवाददाता को वहां से बात करने पर भी रोकने की कोशिश की जा रही है। लोग वहां पर खड़े हैं और लोग हमारे संवाददाता को बात करके ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके पास लाने नहीं देना चाहते। ये है हिसार की तस्वीरें, और ये देखिए किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट को भी सामने प्रस्तुत नहीं करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर भी अवरोध किया जा रहा है। सूरज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सूरज सर, आप दोनों कौन को सूरज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ नहीं है, ये इतने सालों से नहीं रहे हैं। ये देखिए हमारे संवाददाता सूरज को लगातार घेर कर वहां पर लोग किस तरह से अपने अंदाज में वस्तु स्थिति को भी सामने नहीं रखने देना चाहते। हम चाहते हैं कि आप देखें इन तस्वीरों को और देखिए कैसे कि रिपोर्टिंग भी नहीं करने दी जा रही है। और ये स्थिति है आज हिसार में। जाहिर सी बात है, हम अपने संवाददाताओं को वहां से बाहर निकालने का आदेश दे चुके हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था का व्यवधान वहां पर बने। लेकिन आप देखिए, यह है हिसार की स्थिति। कानून व्यवस्था किस तरह से लचर है, यह उसको प्रदर्शित करती है और बताती है कि लोग खुद भीड़ तय करती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। हमने बजरंग दल के स्थानीय संयोजक कपिल वत्स से बात की। कपिल वत्स का यह कहना है कि जो लोग बजरंग दल का नाम लेकर मस्जिद तक पहुंचे थे वो दरअसल बजरंग दल के है ही नहीं। अगर वो लोग बजरंग दल के नहीं हैं तो बजरंग दल का नाम ले क्यों रहे थे? इस बात का जवाब दे सकते हैं क्या कपिल जी? बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो अपना श्रीनगर के अंदर जो घटना हुई गोलीकांड, उसको लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर रोष प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन माहौल क्यों खराब किया आपने? माहौल हमने नहीं खराब किया। अब पूरी बात सुनो आप। हम यहाँ से ऑटो मार्केट से हमारा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारे संगठन के सभी लोग सारे जा रहे थे इकट्ठे, पर पुतला फूकने के लिए आतंकवाद का बीच में लावरिया चौक आता है, वहाँ दहन करना था। जैसे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय जोर जोर के सारे कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। वहाँ से मस्जिद से कुछ युवक निकल के आए। आते ही उन्होंने कहा भी भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय यहाँ क्यों बोल रहे हो? बाहर की जो भीड़ थी, अन्य जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा भी ये तो अपना ये काम कर रहे हैं, आप बीच में इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम क्यों बोल रहे हैं? यहाँ आगे जाओ, आप आगे जाओ। उनके साथ कहा सुनी हुई है। उन्होंने 2 बार 3 बार फिर कहा भाई क्या ना, आपने मारा उनको? हमने नहीं मारा। हमारा कोई आदमी, कोई कार्यकर्ता नहीं है जिन्होंने उनके ऊपर हाथ लगाया। एक भी कार्यकर्ता बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता नहीं है। और कल की ये न्यूज चला रखी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीटा, बजरंग दल का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। प्रदर्शन आपका तो और कौन होगा उसमें फिर? स्थानीय लोग थे, वहाँ के लोग थे, भीड़ थी। स्थानीय लोग अपने शहर में माहौल खराब करेंगे? अपने शहर में कोई माहौल नहीं खराब कर रहे थे, बल्कि उन्होंने जो आए मुस्लिम लड़के, उन्होंने कहा कि बजरंग दल के नाम यहाँ के नाम वंदे मातरम और भारत माता की जय क्यों बोले। इसको लेके जो बाहर की जो भीड़ थी और जो अन्य जो युवक थे, उन्होंने हाथापाई करनी चालू कर दी। तो आपने देखा अपने आप को बजरंग दल से जुड़ा ये व्यक्ति कपिल वत्स, जो कि पहले भी हम आपको तस्वीरों में दिखा चुके हैं, जो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते। थप्पड़ मारा जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इनके लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हमारे संवाददाता सूरज ने वहां पर स्थानीय लोगों से भी बातचीत की कि कैसे इस तथाकथित तौर पर आतंक के विरोध में निकाली गई रैली के साथ माहौल कैसे खराब किया जा रहा है। इस पर लोगों का क्या कहना है, जरा ये देख लीजिए। क्या हुआ था चाचा उस दिन मस्जिद में? आप पूरी तफसील से बताएं, किस तरफ से जुलूस जो आया था? ये जो मस्जिद है लौरिया चौक मस्जिद के नाम से मशहूर है, और इस मस्जिद में पहले ये अकेली मस्जिद होती थी, सारे मुसलमान हिसार के यहीं नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर एक आम का व्यापारी आया सहारनपुर से सब्जी मंडी में, और वो कहने लग गया नमाज के टाइम पर कि कोई मस्जिद आसपास है तो मेरे को बताओ, मैं नमाज पढ़नी है। वो वहाँ के जो व्यापारी थे, आड़तीये थे, वो उसको लेकर मोटरसाइकिल पर या मस्जिद में छोड़ के वो नमाज पढ़ने लग गया। या 4-5 बंदे और नमाजी थे, शाम के 5 बजे की बात है। तो उन नमाजियों ने जब नमाज पढ़ रहे थे
तो उस समय यहाँ से बाहर से दरवाज़ा खटखटाया कुछ लोगों ने, और नारे लगाते हुए, तरह तरह की बातें करते हुए, नारे अच्छे बर्थडे, जय माता की, बजरंग दल के जिंदाबाद, इस तरह से सारी करते हुए यहाँ आए। गेट पर वो जुलूस लेकर आए। उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ पुतला भी जलाया इसी मस्जिद के सामने। इस मस्जिद के वो राख पड़ी है सामने, तो अदा कर रहे थे। उन लोगों को बाहर बुलाया? नहीं, उन्होंने दरवाजा खोल के अंदर उनमें से एक बाहर निकला तो उसको पकड़कर बाहर खींच ले, और गेट पर कहने लगे आगे जय सिया राम के नारे बोल, वंदे मातरम को, भारत माता की जय बोलो। तो उसने नहीं बोला, तो उसने एक ने पकड़े थप्पड़ मारा, दूसरे ने उसने धक्का दे दिया, तीसरे ने फिर थप्पड़ मारा। भीड़ में से अचानक कोई आया, 2-3-4 लोग आए और अटैक कर दिया, उसको खूब पीटने शुरू कर दिया। इतने पुलिस आ गई, पुलिस ने आके उनको छुड़वाया। देखा आपने, दोनों पक्ष की अपनी अपनी बातें हैं, स्पष्ट है। वहां पर जो फुटेज है वीडियो का वो भी हम आपके सामने प्रदर्शित कर चुके हैं, और दूसरी तरफ अभी हमने आपको दिखाया कैसे हमारे संवाददाता को रोका जा रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करें। और वहां पर भारत माता की जय, बजरंग दल जिंदाबाद, इस तरह के नारे लग रहे हैं, और सूरज अरोड़ा को वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा है। किसी तरीके से हमने सूरज से कहा है कि वो वहां से बाहर निकले, क्योंकि वहां पर अब माहौल खराब होता चला जा रहा है। हम बस आज आपके सामने ये सवाल रखना चाहते हैं, पूरे देश के सामने, आखिरकार इस भीड़ तंत्र को हम कहां ले जाना चाहते हैं। अगर आज हम ये तय कर रहे हैं कि हमारे देश में भीड़ तय करे कि कहां कौन सा कानून लागू होगा, तो आप जरा सोचिए, क्या इस देश में कुछ भी व्यवस्थित तरीके से चल पाएगा? अगर श्रीनगर की सड़कों पर एक डीसीपी को पीट पीट कर मार डाला जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम M.A. पंडित लिखा हुआ है, और लोगों को लगा कि वो मुसलमान नहीं हिंदू है, और उसे पीट कर मार डाला जाता है, और ठीक उसी तरीके से हरियाणा के हिसार में मस्जिद के सामने लोगों को पीटा जाता है क्योंकि वो भारत माता की जय नहीं बोल रहे, क्योंकि वो जय सिया राम नहीं बोल रहे, तो क्या ये भीड़ तंत्र आज तय करेगा कि हमारे देश में कानून क्या है? क्या इस भीड़ तंत्र के हवाले हम अपने देश को करना चाहते हैं? क्या इसीलिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? देश में हर दिन उन्माद की तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्माद फैलाने वालों की जमात इधर भी है और ऐसे ही उन्मादियों की फौज उधर भी है। जानलेवा गुस्सा इस तरफ भी है तो मरने मारने पर उतारू लोग उस तरफ भी नजर आ रहे हैं। कभी गौरक्षा के नाम पर अलवर में सरेआम एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और लोग तमाशा देखते रह जाते हैं। तो कभी श्रीनगर में उन्मादी भीड़ इसलिए एक डीएसपी अयूब पंडित की हत्या कर देती है क्योंकि उसके नेम प्लेट के आगे पंडित लिखा था। भीड़ को ये नहीं मालूम कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बडगाम में जो आतंकी सज्जाद मारा गया है वो डीएसपी के हत्यारों की भीड़ में भी मौजूद था। उसी ने लोगों को उकसाया था। आतंकियों और देश को बांटने की साजिश रचने वाले दुश्मनों की कोशिशें मानो कामयाब हो रही है। हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका हमेशा से उन्माद के खिलाफ रहा है। नाजुक वक्त में हिंदुस्तान ने एकजुट होकर दुश्मनों की साजिश पर पानी फेरा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना जाने क्यों उन्माद के दलदल में देश फंसता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में कानून का राज कायम है और यहाँ उन्मादी भीड़ को कानून हाथ में लेने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। यहाँ ना तो जबरदस्ती किसी को भारत माता के जयकारे लगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है और ना ही किसी को गौरक्षा के नाम पर पीट पीट कर लहूलुहान करने की छूट दी जा सकती है। उन्माद किस तरह बढ़ रहा है इसकी एक बानगी हरियाणा के वल्लभगढ़ में उस वक्त देखने को मिली जब उग्र भीड़ ने जुनैद की पीट पीट कर हत्या कर दी। उन्मादी भीड़ के एक नहीं कई चेहरे हैं। कभी वो ऊना में नजर आते हैं तो कभी वो अखलाक के हत्यारों की शक्ल अख्तियार कर लेता है। सवाल यही है कि आखिर अचानक देश की संस्कृति में जहर घोलने वाली ये जमात कैसे पैदा हो गई। सवाल ये भी कि उन्माद का ये दौर कब तक चलेगा। देश के हुक्मरानों से लेकर आम आदमी तक फिक्र यही है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि विरोध दर्ज करने का ये कौन सा तरीका है। आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अनंतनाग में तीर्थयात्रियों पर फायरिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करने का तरीका देखिए। तलवारें, बंदूकें, भाले, बर्छे
ये है हथियारों के साथ विरोध करने का तरीका जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगरा में निकाला। और ये विरोध किस बात का कर रहे हैं? ये विरोध कर रहे हैं कि क्यों 7 लोगों की हत्या आतंकवादी फायरिंग में जम्मू कश्मीर में हुई है। आप जरा सोचिए कि आखिरकार हम अपने देश को किसके हवाले कर रहे हैं? क्या इस तरह की भीड़ हमारे देश को संचालित कर सकती है? वाकई में अफसोस होता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार में किस तरह से स्थिति बहुत डावाडोल बनती चली जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं है कि वो लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री के बारे में जो तमाम रेड्स चल रही हैं और उनके जो संपत्ति का ब्यौरा निकल कर आ रहा है उस पर कोई स्टैंड ले पाए। और ऐसे में तेजस्वी यादव का सीधा कहना है कि वो बड़े बच्चे थे जिस वक्त का आज कहा जा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो एक बच्चा भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है जबकि वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे? जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे? जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे? आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार ये कह रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि वो लालू परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक विद्वेष अपनी जगह हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है लालू जी, उसका क्या कर सकते हैं?